नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन एक बार फिर YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर्वेचर के व्याख्यानों में बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं अपना तीसरा व्याख्यान आपको देने जा रहा हूं, जो ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चंस पर है। ध्रुवीय वक्र r बराबर f थीटा के रूप में होते हैं, जैसा चित्र में बताया गया है। एक वक्र है APB, OP एक ध्रुवांतर रेखा है जिसकी लंबाई r है तथा P से स्पर्श रेखा PM हमने खींची है और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण फाई है। P के निर्देशांक r थीटा है और जो स्पर्श रेखा है वो आरंभिक रेखा के साथ साई कोण बनाती है। हम जानते हैं कि साई बराबर थीटा प्लस फाई होता है। तो अब डी साई ओवर डी एस हम निकालते हैं। डी साई ओवर डी एस बराबर क्या हो जाएगा? डी थीटा ओवर डी एस प्लस डी फाई ओवर डी एस। डी साई ओवर डी एस बराबर डी थीटा ओवर डी एस प्लस डी फाई ओवर डी एस में डी फाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस कर देते हैं। इससे डी थीटा ओवर डी एस कॉमन आ गया, तो डी साई ओवर डी एस बराबर हो गया डी थीटा ओवर डी एस ब्रैकेट 1 प्लस डी फाई बटे डी थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 हम कह देते हैं। अब हम जनरल सूत्रों से जानते हैं, सामान्य सूत्रों से, कि tan फाई बराबर होता है r डी थीटा बाई डी आर। तो tan फाई बराबर हमने लिख दिया r बटे वे डी आर बाई डी थीटा। इसको समीकरण नंबर 3 कह के अब हम जो tan फाई है उसका थीटा के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई ओवर डी थीटा और राइट हैंड साइड में u बट्टा v का फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन होगा, जिसका मान आएगा डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस r डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर बटा डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हम डी फाई ओवर डी थीटा निकालते हैं, तो जो RHS है उसमें 1 सेक स्क्वायर फाई और करना है। सेक स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और tan फाई का हम मान जानते हैं। तो tan फाई का मान यहाँ पे रखते हैं, जिससे डी फाई ओवर डी थीटा हल करने पर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस r डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर बट्टे वे r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर आ जाता है। इसको समीकरण नंबर 4 हम कहते हैं। अब समीकरण 4 और 5 से समीकरण 2 में हम मान रखें तो 1 अपॉन रो बराबर डी साई ओवर डी एस आएगा। हम यहाँ पे डी फाई ओवर डी थीटा का मान रख देते हैं और उसको हल करते हैं, तो 1 बाई रो का जो मान आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो रो आ जाएगा, जो कि वक्रता त्रिज्या होगी, जिसका सूत्र हो गया r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बट्टे वे r स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस r डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या निकालने का सूत्र है। इसे एग्जाम में इस सूत्र को पूछा भी जा सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये एक चित्र बनाना है और हमें एक बिंदु P करके उस पर स्पर्श रेखा और थीटा के बीच में कोण और स्पर्श रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा पे कोण बनाते हुए हमें डी साई ओवर डी एस निकालना है। डी साई ओवर डी एस क्यों निकाला? क्योंकि रो बराबर सूत्र में डी साई ओवर डी एस आता है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो डी फाई ओवर डी थीटा आता है, तो डी फाई ओवर डी थीटा निकालने के लिए हम tan फाई को कन्वर्ट करते हैं और tan फाई को डिफरेंशिएट करके डी फाई ओवर डी थीटा निकालते हैं। डी फाई ओवर डी थीटा का मान रखते हैं और मान रखने पर रो का मान आ जाता है, जिसे हमें याद भी रखना है प्रश्न के हिसाब से, और ये आर्टिकल पूछा भी जा सकता है। रो बराबर r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 बटे r स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस r डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। अब पदिक समीकरण में वक्रता त्रिज्या अपन ने अभी तक कार्तीय वक्र में कर लिया, ध्रुवीय वक्र में कर लिया। अब पदिक समीकरण में, पदिक समीकरण
हम जानते हैं P बराबर FR रूप में होता है। अगर हम देखें तो P इज इक्वल टू R साइन फाई एक जनरल फार्मूला है और साई बराबर थीटा प्लस फाई हम कह चुके हैं। तो सबसे पहले वही डी साई ओवर डी एस निकाला, जिससे ये आया डी थीटा ओवर डी एस प्लस डी फाई ओवर डी एस। समीकरण 2 को किससे रेस्पेक्ट में किया है? एस के रेस्पेक्ट में। अब समीकरण 1 को हम आर के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डी पी ओवर डी आर बराबर आ गया साइन फाई प्लस आर कोस फाई डी फाई ओवर डी आर। डी फाई ओवर डी आर को हम लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी आर। अब हम साइन फाई और कोस फाई के मान रखते हैं एक ट्रायंगल मैंने आपको बताया हुआ, उस ट्रायंगल के आधार पर। उस ट्रायंगल से हम जब मान रख के इसको हल करते हैं तो डी पी ओवर डी आर बराबर आ गया आर डी थीटा बाई डी एस प्लस आर डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी आर इंटू डी फाई ओवर डी एस। अब डी ओवर डी एस देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो आर डी ओवर डी एस कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस फाई बनेगा। थीटा प्लस फाई किसके बराबर है? साई के, तो आर डी साई ओवर डी एस हो गया। रो बराबर क्या होता है? डी एस ओवर डी साई, तो डी साई ओवर डी एस क्या हो जाएगा? 1 बाई रो। इसका मतलब डी पी ओवर डी आर बराबर आ गया आर बाई रो, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रो बराबर आर डी आर बाई डी पी। ये भी आर्टिकल पूछा जाता है और सूत्र आपको याद रखना है। जब पदिक समीकरण के रूप में अगर हमें वक्र दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब स्पर्श रेखीय ध्रुवी P माइनस साई समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या, ये लास्ट है वक्रता त्रिज्या का। कोस फाई और हम जानते हैं डी आर बाई डी एस होता है। रो बराबर अभी हमने निकाला आर डी आर बाई डी पी है, तो हम डी पी ओवर डी साई को कन्वर्ट करते हैं। डी पी ओवर डी साई को हम लिख सकते हैं डी पी ओवर डी आर इंटू डी आर बाई डी एस इंटू डी एस ओवर डी साई। डी आर बाई डी एस की जगह कोस फाई लिख देंगे। बाकी जो है ऐसे कैसे इक्वेशन को लिखा। अब डी एस ओवर डी साई, डी एस ओवर डी साई किसके बराबर होता है? रो के, तो उसको हम रो लिख सकते हैं। तो डी पी ओवर डी साई बराबर आपके पास आ गया डी पी ओवर डी आर इंटू कोस फाई और इंटू आर डी आर बाई डी पी, ये कट जाएगा और सीधा सीधा आ जाएगा डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू आर कोस फाई। पी इज इक्वल टू आर साइन फाई अपन पहले ही कह चुके हैं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो पी स्क्वायर प्लस डी पी ओवर डी साई का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर है? 1। तो पी स्क्वायर प्लस डी पी ओवर डी साई का होल स्क्वायर बराबर आ गया आपका आर स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू साई, विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो ये आ गया 2p प्लस 2dp ओवर डी साई इंटू d2p ओवर डी साई स्क्वायर इंटू डी साई ओवर डी पी बराबर 2r dr बाई डी पी। आर डी आर बाई डी पी किसके बराबर होता है? रो के, तो इस पर रो लिख दिया और हल कर लिया इसको, तो रो बराबर आ गया p प्लस d2p ओवर डी साई स्क्वायर। ये p और साई के अंदर अगर समीकरण दी हो तो हम डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अपन ने वक्रता त्रिज्या निकालने के 4 सूत्र पढ़े हैं। एक तो कार्तीय वक्र में, फिर ध्रुवीय वक्र में, फिर पदिक समीकरण में और फिर P माइनस साई समीकरण के रूप में। अगर कर्व की समीकरण दी हो, प्रश्न में आता हो, तो आप सिंपल से अवकलन करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और ये चारों आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको करना भी आवश्यक है। इसी के साथ आज का व्याख्यान में यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद।